हर विधा में चतुर हो माहिर, भारत माँ का नर नारी, मानव अंदर एक आत्मा, बलशाली परहितकारी। उन्होंने परहित की बातें कही। फिर उन्होंने कहा, विश्व एक परिवार हमारा, सबको दे सम्मान सदा, हो विकास सबका समाज में, करें हम अपना हक अदा। हमारा जो हक है वो मुझे हर व्यक्ति को अपना हक जो सकारात्मक है वो समाज के बीच में अदा करनी चाहिए। अनुपम वाणी स्वामी जी की, जब तक सूरज चांद गगन, अमर रहेगा वन संदेशा, पुण्य भूमि भारत कन कन, पुण्य भूमि भारत कन कन। बहुत अच्छा। स्वामी विवेकानंद जी दुनिया में भारत का आश्चर्य के रूप में उभरे और आश्चर्य के रूप में एक पहचान जो है भारत को दिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, जो बोलेगा बहुत छोटा होगा। वो एक 30 बरस की आयु तक में ही विश्व में जो उन्होंने ख्याति प्राप्त की, शायद बिरले ही होंगे जो ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने जो हम लोगों को बताया, युवाओं को बताया, जागो और आगे बढ़ो, वो आज भी प्रासंगिक है। और उसी पर अगर आदमी चलेगा तो आज के युवा फिर भारत का रौनक बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। 12 जनवरी, और आप लोग जानते हैं कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जयंती मनाया जाता है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और अभी हम लोग मौजूद हैं जो तिलक चौक पे पुस्तकालय है वहाँ पे। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बैनर, जो कि प्रगतिशील लेखक संघ जिला मधुबनी के द्वारा यहाँ पे उनका जयंती का समारोह रखा गया था। लोगों ने अपनी अपनी जो भी वक्ता यहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने इंडिया के लिए जो काम किया था उसको किस तरीके से याद करते हैं और किस तरीके से उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभेश चंद्र झा है। स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ भारत के लिए नहीं, समस्त संसार के लिए काम किया था और बंधुत्व का मैसेज दिया था और सर्वधर्म समभाव और सबका आदर करने का मैसेज दिया था। जैसा कि आपने कहा है कि इंडिया के लिए नहीं, इंडिया के बाहर से भी पूरे विश्व कल्याण के लिए काम किया था, लेकिन रहने वाले वो यहीं के थे, तो कितना ज़्यादा गर्व होता है इस बात। गर्व होता है, हम लोग गौरवान्वित हैं उनसे और उनकी बात से, और सारा विश्व उनको स्वीकार कर लिया और युवा दिवस के रूप में आज सारे विश्व में मनाया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा हम लोग की खुशी क्या हो सकती है? बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? ज्योति रमन झा मेरा नाम हुआ। मुझे इसका अवसर स्वामी विवेकानंद जी के 12 जनवरी का हमारे घर पर था, ऑफिस नेहरू युवा केंद्र का। तो लगभग हम 10 वर्षों तक ऑफिस रही, तो मैं हर बार रहता था। स्वामी विवेकानंद के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, जो बोलेगा बहुत छोटा होगा। वो एक 30 बरस की आयु तक में ही विश्व में जो उन्होंने ख्याति प्राप्त की, शायद बिरले ही होंगे जो ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने जो हम लोगों को बताया, युवाओं को बताया, जागो और आगे बढ़ो, वो आज भी प्रासंगिक है। और उसी पर अगर आदमी चलेगा तो आज के युवा फिर भारत का रौनक बढ़ा सकते हैं। हाँ, धीरे शिकागो में जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया था और वो जिस तरीके से लोगों के बीच प्रेरित होकर के आया था, क्या कुछ उसके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी जो शिकागो में उन्होंने जो अपना भाषण दिया और विश्व बंधुत्व का जो नारा उन्होंने लगाया था शिकागो में, उससे विश्व तो गौरवान्वित है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा गौरवान्वित हम भारत के लोग हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम और बंधुत्व का, भाईचारा का संदेश दिया था। और भाईचारा पर आधारित समाज ही बेहतर समाज होता है, जिसकी परिकल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी। उन्होंने समाज में बिना द्वेष, बिना भेदभाव के लोग कैसे प्रेम से एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा होंगे, कैसे समाज को आगे बढ़ाएंगे, उनका वो सोच था। इसलिए वह व्यक्ति आज के दिन में बहुत ही महान व्यक्तित्व है
और उनका जो कृतित्व है उनको हमको आत्मसात करने की हम लोगों को ज़रूरत है, तभी हमारा भारत और विकसित भारत बनेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम है झौली पासवान। ये स्वामी विवेकानंद जी युग पुरुष, विश्व पुरुष, युग दृष्टा, युग स्रष्टा थे। वे एक अवतार के रूप में आए और अमन चैन का संदेश दिए और नवयुवकों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किए। उनका कहना था कि उठो, जगो और तब तक संघर्ष करते रहो जब तक कि तुमको उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। इससे भी बड़ी बात, वे बौद्धिकता के साथ ही ये और बहुत आगे थे, आदर्श पुरुष थे और उनके आदर्श पर यदि आज का युवा चले तो मेरा देश निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगा और वे युवा के लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत थे। वे सदा के लिए अविस्मरणीय रहेंगे। मैं उनको नमन करता। आज उनका जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वामी विवेकानंद जी जो हमारा जो भारतीय जीवन दर्शन है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा जीवन सूत्र है, वो उसके संवाहक बन के अमेरिका गए थे और उन्होंने जो वहाँ पे कहा और जो उन्होंने भारत का नाम वहाँ रोशन किया, उस बात को हम सबको याद करने की ज़रूरत है, उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। आज को युवाओं में उन सब चीज़ों को प्रसारित करने की ज़रूरत है और विवेकानंद जी के जो स्वप्न थे हमारे लिए, उसको साकार करने की ज़रूरत है। हाँ, आज के दिन युवा को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जो जनरेशन आने वाली है उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे उपनिषद में ये सदुपदेश है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। इसको हमारे मनीषियों ने परिभाषित किया और संसार को संदेश दिया। कार्ल मार्क्स ने 18वीं सदी में, 19वीं सदी में इसको दुनिया में प्रख्यापित किया, आधुनिक युग में। और आज विश्व एक परिवार है। इस दिशा में बढ़ने की ज़रूरत सबको है और यह तभी हो सकता है जब एक दूसरे से लोगों को जोड़ा जाए। धर्म के नाम पर एक दूसरे की मार काट धर्म विरोधी है, दीन विरोधी है, रिलीजन विरोधी है। यही धर्म संसद में शिकागो में 1993 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था। बहुत छोटी उम्र में उनका निधन हुआ, 39 वर्ष की उम्र में। नौजवान के रूप में उन्होंने क्रांति धर्मिता का जो परिचय दिया, देश प्रेम का जो परिचय दिया, देश के लिए कुछ कर गुजरने की नौजवानों को जो नसीहत दी, उसे आत्मसात करने की ज़रूरत है। और आज के दिग्भ्रमित युवा पीढ़ी के लिए यह सोचने की ज़रूरत है कि पढ़ो, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करो, जीवन में उसे अमल करो, देश, दुनिया और मानवता की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। इसी से भारत का भी कल्याण है, विश्व का भी कल्याण है। तो आप लोगों ने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के जो वक्ताओं हैं। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आज कहना चाहेंगे। और जैसा कि लोगों ने आज जो भी आए हुए थे बताए हैं वो लोग कि धर्म के नाम पे जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए लोगों को, तो उसके बारे में क्या कुछ? बिल्कुल, कोई भी मजहब नफ़रत की इजाज़त नहीं देता और स्वामी विवेकानंद शांति के मार्ग साबित हुए हैं। इन्होंने उस ज़माने में, जिस ज़माने में इतना भेदभाव रहा होगा या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उस ज़माने में इन्होंने सर्वधर्म समभाव का नारा दिया और यही सबसे बड़ी सच्ची खराजी अकीदत इनको होगी कि हम भाईचारा कायम करें, विश्व को अपना दोस्त साथी माने। और हम लोग जो आपस में अभी लड़ रहे हैं मजहब की बुनियाद पर, नफ़रत की बुनियाद पर, तो जो लोग स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण करेगा उससे कतई नफ़रत नहीं हो सकती। जितने भी ऋषि मुनि साधु संत अवतार आए, उन्होंने यही मार्ग दिया कि इंसानियत से मोहब्बत करो, नफ़रत नहीं करो।
और यही मार्ग स्वामी विवेकानंद जी का भी था। मैं यही कहूँगा युवा पीढ़ी को अभी कि इनके स्मरण में आइए और इनको अध्ययन कीजिए और इनके मार्ग पर चलिएगा तो नफ़रत खत्म होगी और एकता बनेगी, भाईचारा बनेगी। यही मेरा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के इतने बड़े महापुरुष हुए कि यूनेस्को ने इनके जन्म दिवस को विश्व युवा दिवस के रूप में मान्यता दी है और आज 12 जनवरी को हम लोग विश्व युवा दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। उन्होंने भारत की जो थाती रही है ज्ञान से संबंधित कि शा विद्या या विमुक्तये, उसी परंपरा को अपने शब्दों में इन्होंने कहा, युवाओं से आग्रह किया कि उत्तिष्ठ जागृतर प्राप्य बारानी बोधयत, अर्थात उठो, जागो और अपने लिए सर्वोत्तम ज्ञान की प्राप्ति करो ताकि तुम्हें मुक्ति संभव हो सके। यह जो विचार दिया और फिर उन्होंने इसी बात को 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म संसद में भी कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इन शब्द से जो विश्व बंधुत्व की बात निकली उसे ही दुनिया के और सारे देशों ने अपनाया और बाद की जो क्रांति है, देश की जो क्रांति है, उसमें भी इस बंधुत्व की भावना से बल मिली और फिर हमारा देश जो गुलाम था, इनके प्रेरणाओं से ग्रहण करके, शिक्षा ग्रहण करके देश के आज़ादी में, बंधुत्व बढ़ाने में और युवाओं को आगे करने में योगदान दिया है। इस महापुरुष को हम इस रूप में आज नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आपने कविता बहुत अच्छा अपने संबोधन में कहा था विवेकानंद जी के लिए, तो वो एक बार आप सुना दीजिए। ज़रूर, मैं 2-4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। उनका कहना था, हर विधा में चतुर हो माहिर, भारत माँ का नर नारी, मानव अंदर एक आत्मा, बलशाली परहितकारी। उन्होंने परहित की बातें कही। फिर उन्होंने कहा, विश्व एक परिवार हमारा, सबको दे सम्मान सदा, हो विकास सबका समाज में, करें हम अपना हक अदा। हमारा जो हक है वो मुझे हर व्यक्ति को अपना हक जो सकारात्मक है वो समाज के बीच में अदा करनी चाहिए। अनुपम वाणी स्वामी जी की, जब तक सूरज चांद गगन, अमर रहेगा वन संदेशा, पुण्य भूमि भारत कनकन, पुण्य भूमि भारत कनकन। बहुत अच्छा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मतिथि मनाया जा रहा है, उस पर। निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद जी दुनिया में भारत का आश्चर्य के रूप में उभरे और आश्चर्य के रूप में एक पहचान जो है भारत को दिए। उसी का नतीजा है कि उम्र लोगों का चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोग आज उनके जो भाषण दिए गए थे शिकागो में, उसी का नतीजा है कि आज हर उम्र के लोग स्वामी विवेकानंद जी को मानने वाले अपने आप को युवा मानते हैं और युवाओं में जो है सो नया जोश खरोश भरने के लिए हमेशा युवाओं को प्रेरित करने के लिए इस तरह के आयोजन करते हैं। और हम जो आयोजन किए हैं ये लोग, हम प्रगतिशील लेखक संघ को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमें मैसेज जाएगा और युवा निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद जी के धर्म, कर्म और विचारों को अपनाएं। हम यही वाणी के साथ विराम देते हैं। तो आप लोगों ने सुना कि क्या कुछ यहाँ जो वक्ता थे उन्होंने बताया है। और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मतिथि था और विश्व युवा दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। और जैसा कि इन लोगों ने कहा है कि कितने बहुत कम उम्र में जब युवा थे तभी उनकी जो है वो तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन और जो मानते हैं स्वामी विवेकानंद जी को, वो लोग आज भी जितने भी उम्र के हो खुद को युवा मानते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।